प्लानिंग के हिसाब से आप लोगों को बताया था, और अपनी मीटिंग सेमिनार के अंदर भी मैंने ये चीज़ बोली है कि RSGO 24 के अंदर आपको सुई से लेके जहाज़ तक हर चीज़ मिलेगी। सुई से लेके जहाज़ तक हर चीज़ मिलेगी, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मिलेगी। लेकिन किस तरीके से मिलेगी, किस एंगल से मिलेगी, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों की टीम से भी क्वेश्चन आते होंगे कि सर RSGO 24 पे तो ये टी शर्ट, जीन्स शर्ट और ये इलेक्ट्रॉनिक कुछ आइटम्स, यही आइटमें हैं, वो उसमें से भी आधी आइटमें अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रही हैं, तो कैसे मतलब होगा? हम लोग क्या करेंगे इतने वॉलेट का? जो हमें गिफ्ट पॉइंट में जो वॉलेट मिल रहा है, हम उस पॉइंट वॉलेट को कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें? तो मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, और आप सब लोग ये चीज़ अपनी अपनी डाउनलाइन में भी शेयर करिए कि हमारे यहाँ पे जो हमने चीज़ रखी थी कि सुई से लेके जहाज़ तक मिलेगा, आप लोग अपने वॉलेट को यूज़ कर पाएंगे सुई से लेके जहाज़ तक खरीदने में। तो इसमें कोई मिथ्या नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है, आप लोग खरीद पाएंगे। लेकिन उसके लिए रास्ते अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें RSGO 24 की, तो RSGO 24 के ऊपर आपका 100% वॉलेट यूज़ होता है, और वो 100% वॉलेट यूज़ होता रहेगा, लाइफ टाइम होता रहेगा। लेकिन RSGO 24 के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लिमिटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। लिमिटेड प्रोडक्ट यानी कि वो कंपनी जितना स्टॉक बना पाएगी, कितने हम प्रोडक्ट रख पाएंगे, वो हम एक एल्गोरिदम के हिसाब से आपको 100% प्रोडक्ट वॉलेट अगर यूज़ करना है तो वो RSGO 24 के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। लेकिन इसके अलावा ऑलरेडी हमारे पास 3 अलग प्रोजेक्ट हैं, जिन 3 प्रोजेक्टों के ऊपर आप अपने वॉलेट को यूज़ कर पाएंगे। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? नंबर 1, RSG शॉप्स। RSG शॉप्स हमारा एक ऑफलाइन शॉपिंग प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर जितने भी हमारे छोटे दुकानदार हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो गली में, मोहल्ले में, कस्बे में, शहरों में जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जिनके पास एक अड्डा है, वो शोरूम है या कोई दुकान है, जिसको हम ऑफलाइन शॉपिंग बोलते हैं, कस्टमर जाता है और जाके वहाँ से ख़रीदारी करता है, तो वो लोग भी हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। हमारे हिंदुस्तान के एक मतलब बेरोज़गारी को दूर करने वाला एक हिस्सा है। वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मांगते हैं, वो गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करते हैं कि हमें नौकरी दो, वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दास मोदी जी ने बोला था, पीछे एक हैशटैग भी चला था पकोड़े बेचने का, आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पकोड़े बेचने का एक हैशटैग चला था और बहुत सारे आर्गूमेंट आए थे उस चीज़ के ऊपर। सर, पकोड़े बेचना कोई बुरी बात नहीं है, एक बिजनेस है। 10 रुपये का बेसन, आलू, प्याज अगर मैं बात करूं तो 50 रुपये में बिकता है। इट इज़ अ बिजनेस, ये बिजनेस है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बिजनेस को देखना होगा। एक व्यक्ति अगर नौकरी करता है 10,000, 15,000, 20,000 रुपये की, उसके अलावा मैं कहता हूँ वो कहीं स्टेशन के बाहर खड़े होकर चाय और पकोड़े बेचता है, तो मैं आपको डेफिनेटली गारंटेड बोल सकता हूँ कि वो 15,000 नौकरी करने वाले से कई गुना ज़्यादा पैसा कमाता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि सर वो चाय बेच रहा है, वो पकोड़े बेच रहा है। तो सर, चाय बेच रहा है, पकोड़े बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो काम कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है। तो हमें ऐसे अपने दुकानदारों को, हमारे बिजनेसमैनों को, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में काम करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं मांगते हैं, और सरकारी नौकरी सबको मिल भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जॉब्स जो हैं वो बहुत कम है, लिमिटेड है। तो हमें देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोई गले मोहल्ले में कोई करियाने की दुकान खोल के बैठा है, कोई डेयरी खोल के बैठा है, कोई जूते चप्पल की दुकान खोल के बैठा है, कोई मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है, कोई कपड़े की दुकान खोल के बैठा है, कोई मतलब खाने पीने का सामान बेच रहा है, एवरीथिंग, जो भी छोटे छोटे कारोबार हैं, इन सारे कारोबारों के ऊपर भी हमें फोकस करना है। यही हमारी मंशा है, और इसको हमने पूरा करने के लिए RSG शॉप्स 24 का प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां पे हम सभी यूज़र्स
उन दुकानदारों के बिजनेस को भी बढ़ा सकें और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकें। तो आप सभी जो लीडर्स हैं हमारे RSGO 24 में, तो आप सभी लोगों को एक तो RSG शॉप्स के ऊपर फोकस करना है। सेकंड, अगर हम बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं अपना दूसरा प्रोजेक्ट, वहाँ पे भी आपका वॉलेट यूज़ होगा, यानी कि RSG शॉप्स 24 के ऊपर भी आपका जो वॉलेट यूज़ होने वाली जो मैंने बात रखी है कि आपका वॉलेट कहाँ यूज़ होगा, तो RSG शॉप्स 24 में होगा। तो जो मैंने बात रखी थी सुई से लेकर जहाज़ तक, तो आपकी उसमें से बहुत सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी RSG शॉप्स 24 में। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आता है इंडिया नीड्स। इंडिया नीड्स हमारा एक ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है, यानी कि ई कॉमर्स। तो वहाँ पे हमारे पास ई ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे। जो लोग घर से बाहर निकल के किसी दुकान पे जाके सामान खरीदना नहीं चाहते हैं, ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने ऑप्शन रखी है, और वो हमारा प्रोजेक्ट है इंडिया नीड्स के नाम से। indianeeds.net ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आप जा कर के यहाँ से भी अपने ऑनलाइन शॉपिंग प्रोडक्ट कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है वो फ़िलहाल अभी रनिंग में नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द, यानी कि जून और जुलाई महीने जो मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, इसी 2 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट भी हमारा लाइव हो जाएगा और आप लोग यहाँ पे भी ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। इसके बाद तीसरा जो प्रोजेक्ट है हमारा वो है RSG रूम्स का। RSG रूम्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म की अगर हम बात करें, यानी कि अगर आपको कहीं पे होटल लेना है, रूम लेना है, तो वहाँ पे भी आप लोग अपने वॉलेट को यूज़ कर पाएंगे। और अगर आपको कोई टूरिज्म टूरिज्म यानी कि आपको टूर बनाना है, मान लीजिए आप 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, कंपनी ने आपको एक पैकेज दिया है कि ये पैकेज है जिसके अंदर 50,000 रुपये का खर्चा होगा, जिसके अंदर कंपनी आपको इस तरीके से आपको 4 धामों की यात्रा कराएगी या पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कराएगी, या कोई जो भी एक प्रोसीजर होता है ट्रैवल्स का, टूरिज़्म का, तो वो सारे टूरिज़्म के प्लान भी आपको मिलेंगे। जो लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं वो लोग घूमने भी निकलते हैं, और अच्छा खासा पैसा नहीं भी कमाते हैं तो लोगों की आस्था रहती है टूरिज़्म के ऊपर। 4 धाम की यात्रा करना या घूमना फिरना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्जॉयमेंट्स करना, हनीमून्स पे जाना, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप पॉसिबल है RSGO 24 के अंदर, और आप लोग यहाँ पे भी अपने वॉलेट को यूज़ कर पाएंगे। और इसके अलावा अब बड़े लेवल पे अगर हम जाएं, जहाँ पे मैंने जहाज़ की बात की थी, वो हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो हम आप सभी लीडर्स को अगस्त महीने में अनाउंस करेंगे या जुलाई महीने के एंड में। वो एक हमारा हाई वॉल्यूएशन का एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आपके लाखों करोड़ों रुपए का वॉलेट यूज़ होगा, लाखों करोड़ों रुपए का वॉलेट यूज़ होगा। ऐसी भी प्लानिंग हमने ऑलरेडी सोच के पहले दिन से रखी हुई है। लेकिन अभी क्या होता है ना सर, कि पहले दिन ही सारी चीज़ें बता देंगे तो मतलब हजम नहीं होती हैं बातें। तो धीरे धीरे करके वन बाय वन वो चीज़ें चलेंगी, धीरे धीरे करके चीज़ें आएंगी। मैं बार बार बोलता हूँ सर, प्लान नहीं है प्लानिंग है, प्लान नहीं है प्लानिंग है। आप सभी लोग अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में ये बिठा लीजिए कि इस बार हम लोग प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी ना आए, और 100% लाइफ टाइम तक हम सभी लोग काम करें, और लाइफ टाइम तक हम सभी लोग सफल भी हों और अपनी अपनी टीम को भी सफल बनाएं। ऐसी सोच के साथ आप काम करिए, बिंदास होकर काम करिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले संडे। और अगले संडे के बाद, उसके बाद जो अगला संडे आने वाला है उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, वो मैं अगले संडे ही दूंगा। अगले संडे के बाद हो सकता है हम यहाँ पे इस तरीके से ऑडियो वाली मीटिंग ना करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर जाने वाले हैं। वो प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। और उसके बाद हमारी सभी लोगों की जो मीटिंग होगी लीडर्स की, वो सारी की सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर होगी। उसके ऊपर भी हमने प्लानिंग पूरी अपनी बना ली है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज। हमेशा 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 और हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिविटी से बचना है जितना हो सके। और जितना नेगेटिविटी से बचेंगे उतना आप पॉजिटिविटी में जाएंगे, और जितना आप पॉजिटिविटी में जाएंगे उतना ही आप सफलता की तरफ जाएंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी ऑल।